अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ नाज़रीन, आज आपके साथ जो मैं प्रोग्राम में जिन गेस्ट को लेकर आई हूँ, वो आपके और हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे और जो है बहुत ही फेवरेट जी हाँ इकबाल डेरिस आज जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। और उनको वेलकम करने से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि उन्होंने जितने भी आइटम्स बताए थे जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए, वो आइटम सारे जो है वो चल गए हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के चले हैं। इस वक्त जिस तरह की मार्केट चल रही है, हालांकि बड़ी डिस्टर्ब मार्केट है, लेकिन वो आइटम्स चल गए हैं और उन आइटम्स में जो है रोशन पैकेजेस भी है, PSX है, फैसल बैंक है और एक और एक है वो ऑप्टिक्स करके, वो मैं जरा सर से पूछूंगी, वो जरा सा जो है सर ने वो आखिर में बताया था, वो आइटम भी बड़ा जो है वो आइटम भी चल गया है। तो अब यहाँ पर जो है ये सारी बातें हम इनसे डिस्कशन करेंगे और साथ में ये भी पूछेंगे कि इस वक्त आपको मार्केट अब क्या लगती है। तो जो है आइए इन्हें वेलकम करते हैं। और वेलकम करने से पहले जो जो इकबाल डेरी सर के जो फेवरेट हैं, जो उनको चाहते हैं कि उन्हें बार बार देखें हमारे चैनल पे, तो हमारे इस प्रोग्राम को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप ही के लिए, ये सारी वीडियोस आप ही लोगों के लिए होती है, ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। तो चलिए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। जी हाँ, इकबाल डेरी सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम कैसे नादिया। हैं सर आप? जी जी, इट्स फाइन। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बहुत ही मसरूफ टाइम से जो है आपने जो है टाइम निकाला है हमारे लिए, और जितने भी जो है आपके चाहने वाले हैं उनके लिए जो है आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। और सर थैंक यू, और जो है लोग आपका थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपके जो आइटम्स थे वो जो है माशाल्लाह सारे चल रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले नाम भी मेंशन किए, एक आइटम का मैं नाम नहीं मेंशन मैंने किया, वो जरा सा मुझे थोड़ा सा उसमें वो हो रहा है, तो आप वो जरा कर दीजिएगा। ये सारे आइटम कुछ कुछ टाइम बाद। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब आपको यहाँ से मार्केट कैसी लग रही है? थोड़ा सा मार्केट रिव्यू भी दें, क्योंकि मार्केट बड़ी डिस्टर्ब चल रही है। और क्या है, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं जी। जी नादिया, एक और आइटम थी फौजी फर्टिलाइजर। हम्म। वो मैं 80 रुपए से बोल रहा था, एंड आई वॉज गिविंग वन सजेशन कि ये 8 से 10 रुपए डिविडेंड देंगे, और लोग मना करते थे, मगर उन्होंने 10 रुपए डिविडेंड दिया। वो भी अच्छी गेन कर दी। अच्छा, मार्केट के बारे में, मार्केट बहुत सी, मतलब इतनी मार्केट वोलेटाइल भी है, काम भी थोड़ा कम हो चुका है। क्योंकि मार्केट के बारे में आप पूछ रही हो ना, तो नादिया मार्केट अभी देखो, यहाँ अप एंड डाउन, ये मार्केट यहाँ से घट भी अच्छी सकती है। इसलिए कि जो आइटम में जो गाड़ियों के शेयर्स है ना, वो इन्होंने इतने बढ़ा दिए, इतने बढ़ा दिए हैं, जिनकी अर्निंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जो गाड़ियों के शेयर्स, मुझे उसमें तेजी नहीं लग रही है। सीमेंट शेयर्स अच्छे हैं, मगर काम नहीं है, काम स्लो डाउन हो गया है बारिशों की वजह से। इनकी अर्निंग नहीं आएगी, तो इनकी वजह से सीमेंट में भी इतना काम नहीं होगा। हाँ, सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, उसमें लोगों ने बहुत अच्छे कमाए। मगर फिलहाल है ना मार्केट, आप यहाँ अब देखो ना, मार्केट इतनी अच्छी बढ़ी, इतनी अच्छी बढ़ी, यहाँ मुझे लग रहा है कि मार्केट रुक जाएगी। अच्छा, सही। अच्छा सर, अभी जो मार्केट में ज्यादातर काम जो है वो पैनी स्टॉक्स में हो रहा है, तो ये मुझे बताएं कि कोई पैनी स्टॉक में कोई आपका फेवरेट कोई स्टॉक हो जिनको आप कहें रिकमेंडेशन दें कि उसमें काम करना चाहिए, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं। हाँ, पेनी स्टॉक का पूछ रही हो ना, तो मेरे तो 3-4 शेयर्स थे। मगर पेनी स्टॉक्स में मैं ये कहूंगा कि दादा भाई सीमेंट, क्या अच्छा। ये शेयर्स है ना, इनकी जमीनें भी अच्छी है। इनकी जमीनें बहुत ही, दाम बहुत बढ़ गए हैं। और ये मुझे जो न्यूज मिली है ना नादिया, कि दे विल स्टार्ट फ्रॉम सितंबर और अक्टूबर में इनका भी काम शुरू हो जाएगा। ये न्यूज मिली है मार्केट से। तो पेनी शेयर्स के अंदर दादा भाई इज अ गुड बाय। यहाँ के शेयर भी सस्ता है। बाकी तो दूसरी पेनी शेयर्स तो इतने अच्छे चल गए हैं यहाँ। हाँ, मगर थोड़ा डरना भी चाहिए। देखो, पेनी स्टॉक में जब यहाँ से गिरेगी भी ना, तो ये आपको फिर बेचने में बहुत तकलीफ होगी। तो इसमें तो जल्दी आपको देखो ना प्रॉफिट मिले ना, उसमें
यू डोंट वेट फॉर द प्रॉफिट, यू बुक योर प्रॉफिट इन पेनी शेयर्स। मैं ये कहूंगा, हाँ, ब्लू चिप्स के अंदर आपको डिविडेंड भी मिलते हैं, वो शेयर्स अच्छे होते हैं, तो उसमें ये इंस्टीट्यूशन उनकी बाइंग आ जाती है गोरों की, तो उसमें डर नहीं लगता है। पेनी स्टॉक्स अंदर यू बाई इट देन यू सेल इट। सही। अच्छा सर, ये दादा दादा भाई भाई सीमेंट की बात कर रहे हैं, हाँ, दादा? दादा भाई सीमेंट, हाँ। सही सही सही, ठीक। सर यहाँ पर एक सवाल है, उमैर अरशद जी, आप अपना सवाल कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आरपीएल को कहाँ तक होल्ड किया जा सकता है? यार आरपीएल में देखो, मेरी बात सुनो, इट हैज कम फ्रॉम 12 रुपीज 13 रुपीज। सो व्हेन यू गेट, देखो ना, ये शेयर्स होते हैं ना, इसमें आपको 2 3 4 रुपए मिले ना, तो उसमें आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए कीजिए, क्यों कि ये इधर ही खेलते रहेंगे, ये 5 रुपए के अंदर खेलते रहेंगे। आपने कितने में लिया है ये? मैंने 13.5 14 पे। तो 13.5 में लिया है, तो वाई यू वेटिंग फॉर द प्रॉफिट? इट वेंट अप टू 17 रुपीज, तो बुक योर प्रॉफिट। ठीक। और सर जो कोलगेट है, कॉलगेट। कोलगेट, कोलगेट, हाँ। वो बहुत गिरा है अभी, पिछले अगर 1 1.5 माह की बात की जाए ना, तो हाँ, हालांकि हाँ, उसने हाँ। 5 रुपए डिविडेंड भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो गिर रहा है। उसमें देखो तो शेयर, हाँ हाँ हाँ, जी जी। हाँ, तो इसका क्या है, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए देखूं या क्या करूं इसका? ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है। ठीक। तो जिस तरह अभी आप सीमेंट सेक्टर का कह रहे थे, जिस तरह अभी 160 रुपीज बढ़ा है सीमेंट, यानी हाँ, टैक्सीज वगैरह और ये सारी जो कहानी अभी चली है, तो सीमेंट को भी होल्ड किया जा सकता है कि नहीं, फौजी सीमेंट को? देखो फौजी सीमेंट आप बिल्कुल होल्ड कीजिए, फौजी सीमेंट बहुत अच्छा है। हाँ, मगर सीमेंटों में ये मैं कहूंगा कि काम बिल्कुल रुक गया है। देखो, प्रॉपर्टी का काम इतना रुक गया है कि कोई काम नहीं हो रहा है फिलहाल। नॉर्दर्न एरिया में, पंजाब के अंदर सारी बारिश से हो रही है, इसकी वजह से भी रुक गया है। और सीमेंट की डिमांड नहीं है, दाम इतने बढ़ गए हैं कि इनको वारे में नहीं आती है, इसलिए काम रुक गया है। क्या कि सीमेंटों के दाम इतने ह्यूज हो चुके हैं कि काम थोड़ा रुक गया है। मगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फौजी सीमेंट इज अ वेरी गुड बाय। सही। जी यानी आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप हाजी साहब? जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा हाजी साहब, मैंने सिल बैंक लिया था 2021 में, जब न्यूज़ चली थी ना इसकी कि इसमें कुछ इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो उस वक्त लिया था मैंने सिल बैंक, और समिट बैंक भी लिया था मैंने। तो सिल बैंक उस वक्त से लिया हुआ मैंने, तो मेरी आधे पर आ गया, 2.25 पे लिया था। जी जी जी। सिल्क बैंक। सिल्क बैंक। बैंक, जी। हाँ यार, और मैं तो कहूँगा, हाँ जी जी। सिल्क और समिट बैंक का सर इन्होंने पूछा है, सिल्क और समिट बैंक। देखो, समिट बैंक आप होल्ड कर लीजिए, सिल्क बैंक है ना, आपका दाम आया ना तो आप निकल जाए, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि 2 रुपए तक आ जाएगा, क्योंकि 2 रुपए 25 पैसे की बाइंग है मेरी। या 2.25 है, मुझे लगता तो नहीं है, मगर अगर आज, क्योंकि यहाँ सट्टे के अंदर यू कैन नॉट, आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, वो छोटी आइटम है ना। अगर जी, दाम जी। आए ना, 1.80 भी आए, 1.90 भी आए, तो यहाँ से रीड ऑफ कर दीजिए। क्योंकि इस और वक्त तो पेनी समिट स्टॉक बैंक, चल रहा है। जी, जी, बोलिए कहीं। हाँ, आप ये रखे, समिट बैंक ये अच्छा शेयर से। हाँ, इसकी जो खबर मिल रही है, खैर लोग अपनी तरफ से खबर दे देते हैं कि अब 6 रुपए 8 रुपए हो जाएगा, समिट बैंक इस्लामी में कन्वर्ट हो रहा है, तो नहीं नहीं, ये खबरें टोटल देखो जाली खबरें होती है। ये खबरों पर मत जाओ, खुदा के लिए मत जाओ। वहाँ ये खबरें तो देखो ना, इनको शेयर्स पहनाने होते हैं ना, तो ये खबरें लगा देते हैं। मगर ये है कि आपको 8 12 ने या आपका दाम आ जाए ना, तो आप ये शेयरों से निकल जाओ। हाँ, यू कीप कैश इन योर हैंड। असल में सेल बैंक मेरे पास बहुत क्वांटिटी में ले लिया था मैंने उस जमाने में, 2021 की बात है। तो अच्छा अब पेनी स्टॉक चल रहे हैं, सब यही कह रहे हैं पेनी स्टॉक की बारी आ गई, वो चल रहा है, लेकिन ये एक वाहिद शेयर है जो 3 साल से उसी रेट पर रुका हुआ है, पता नहीं क्या वजह है, इसमें समझ में नहीं आया। तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, इसमें देखो ना, इनके खर्चे वगैरह और बैंक भी नहीं चल रहे, नहीं है इसमें, मुझे नहीं लग रहा है कि ये चल सके। हाँ, कोई कोई आ जाए, या कोई किसी की बाइंग आ जाए, या कोई होल्ड कर ले, तभी ये बढ़ सकता है, मगर मुझे नहीं लग रहा है।
एक खबर आई थी यूबीएस से मर्जर, इसकी कोई खबर नहीं है, मतलब वो भी नहीं, इट्स ऑल फेक। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सर हप्को के बारे में जरा से बताएं, किसी ने ये सवाल पूछा था पहले कि हप्को में क्या करना चाहिए, ये एक सवाल आया था, हमारे व्यूअर्स ने ही पूछा था पहले। हाँ जी हप्को की पॉलिसी। देखो नादिया, हप्को इट्स अ जीनियन और बहुत ही जबरदस्त शेयर है। देखो ना कि ये शेयर जो नीचे भी आता है ना, ये देखो ना, हालांकि पावर्स की इतनी वो चल रही है, देखो 140 हुआ था, 140 से 152 रुपए हो गया। हप्को में आप होल्ड भी करोगी ना, और जिनके पास शेयर्स है ना, तो उनको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। देखो ना, ये क्वार्टर के अंदर भी ये 3-4 रुपए डिविडेंड दे देंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि हप्को, हाँ दाम थोड़े बहुत ऊपर है, अगर ये यहाँ से 10-15 रुपए नीचे आ सकता है, 20 रुपए, मगर हप्को इट्स अ गुड बाय। शेयर्स अच्छा है, आपको हर 3 महीने में आपको पे आउट देते हैं, तो यू डोंट वरी अबाउट हप्को। सही। जी उमर अरशद, आप अपना सवाल कीजिए। जी सर, जो SNGB है उसने भी डिविडेंड अनाउंस किया है, तो आज वो अपने 4 पे काम पे ओपन हुआ है, तो अभी ये डिविडेंड के बाद ऊपर जाएगा या इसे भी प्रॉफिट के साथ निकाल देना चाहिए? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, इसमें 4.5 रुपए डिविडेंड दिया है। कितना? जी 4.5। अभी हाँ, अभी 100 हो चुका है क्या? तो जब भी 100 होता है ना, तो वो शेयर्स नीचे आते हैं क्या? ठीक। हाँ, तो इसमें देखो अगला क्वार्टर भी इनका अच्छा है, मैं आपको आगे से ही बता दूं। नेक्स्ट क्वार्टर इज अ वेरी गुड क्वार्टर, और नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर भी ये 2 रुपए दे देंगे, तो यू होल्ड इट। ठीक, थैंक यू। हाँ, इसको नहीं बेचना आपको, देखो डिविडेंड फ्री हो जाएगा आपका, ये 71-72 में बिक जाएगा आराम से। ठीक, थैंक यू। सही। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अभी जो है अभी इस वीक और ये जो पूरा अगस्त का मंथ है, इसमें रिजल्ट सीजन भी है, कौन से सेक्टर्स को आप प्रेफर करेंगे कि इन सेक्टर्स में काम करना चाहिए, और फिर आखिर में हम आपके टॉपिक्स भी पूछेंगे, लेकिन अभी जो है आप जरा ये बताइए, सेक्टर वाइज बताएं कि क्या करना चाहिए। नादिया, मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, क्योंकि सारे सेक्टर ऑलमोस्ट दे हैव गॉन अप टू द पीक क्या। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूंगा कि यहाँ थोड़ा बहुत रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मार्केट हाइप कर चुकी है, बहुत अच्छे तेजी मिली है लोगों को, और बैंकिंग सेक्टर में, फर्टिलाइजर में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत देखो ना, रिजल्ट भी ठीक आएंगे, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि रुकना चाहिए थोड़ा बहुत। और दूसरी बात आप कह रही हो कि आइटम वाइज, तो मैं कहूंगा देखो ना, अभी एक ही आइटम मेरे हिसाब से जो रह चुकी है ना, PSO इज अ गुड बाय, क्योंकि PSO में आपकी जगह बनती है कम से कम, मेरे हिसाब से PSO में आपको यहाँ से 50 रुपए मिल सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट, हाँ PSO का ये क्वार्टर के अंदर लॉस आएगा, जो मेरे को जो न्यूज मिली है, मगर दे विल पे डिविडेंड इनका आ जाएगा, थोड़ा बहुत लॉस आएगा, और अगला क्वार्टर इनका बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और दूसरी एक आइटम में जावेदान सीमेंट। सर कौन सी? जावेदान सीमेंट, ये पता नहीं कोड इनका क्या है, जावेदान सीमेंट, जो ये आरिफ हबीब का कौन सा प्रोजेक्ट है, नया नाजमाबाद। अच्छा सही। हाँ, और सर और ये टॉपिक्स हैं, और इसके अलावा कौन कौन से हैं जिनमें देखो जावेदान सीमेंट प्रेजेंट इज इट्स 37 रुपीज, क्या 37 रुपए भाव है। मैं ये कह सकता हूँ गारंटी से कि ये 55 रुपए ये जाएगा क्या। अच्छा सही। हाँ, और तो सर आप जी बोलो। सही। सर प्रीमा फूड के हवाले से जरा बताइएगा, वो भी आपने जो है जो आपके अरे प्रीमा फूड नादिया, देखो प्रीमा फूड, देखो ये तो गवर्नमेंट की वजह से, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने इसको, क्योंकि ये ऑपोजिट गवर्नमेंट की शेयर्स हैं, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने इनको तंग किया हुआ है। ये शेयर्स आपका 20 रुपए में नहीं बिके ना, तो आप मुझे बोलना, इट विल गो अप टू 18 to 20 रुपीज। तो मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज होल्ड प्रीमा। वाई, देखो ना, इतना अच्छा शेयर है इनके, लाहौर में हर प्रोडक्ट इनका बिक रहा है। हाँ, बस
वो गवर्नमेंट ने वो दूध के ऊपर इन्होंने वो नाजायज इनके ऊपर की थी, तो इनकी थोड़ी बहुत सेल्स कम हो गई है, मगर इसमें डरने का ही नहीं, क्योंकि ये आप 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद देखना कि ये शेयर है ना 18-20 रुपए ये जाएगा। अच्छा, सही। और किसी के कोई सवाल हो तो आप लोग अपने सवाल कर लें, फिर उसके बाद जो है हम प्रोग्राम को अख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। किसी का कोई सवाल है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, ये बताएंगे जरा सेंची पेपर के बारे में कि सेंची पेपर अभी 30 रुपीज चल रहा है, जबकि ये 2021 में 100 प्लस होता था। तो अच्छी, मतलब कंपनी भी अच्छी है ये, तो ये नीचे क्यों आ गया? एक वजह, दूसरी वजह कुछ एक्सपेक्टेशन है इसकी कि मतलब दोबारा मतलब 50 क्रॉस कर सके ये, कि अगर सिल बैंक से निकल करके इसमें आ जाऊं मैं अपने, तो क्या एक्सपेक्टेशन है? ये मैं ये कहूंगा कि देखो मेरी बात सुनिए कि ग्रुप बहुत अच्छा है, सेंचुरी पेपर एक्शन ग्रुप है, एक्शन ग्रुप बहुत अच्छा है, मगर इनको पेपरों में मार पड़ गई थी और मुझे नहीं लगता है कि ये इतना ज्यादा बढ़ सके। हाँ, मुझे लगता है 5-7 रुपए आपको मिल सकते हैं इसमें, मगर ज्यादा, क्योंकि ये पे आउट भी अच्छा देते नहीं है। हाँ, अगर आपको स्विच ओवर करना है ना, तो मैं ये कहूंगा सिल्क बैंक से यू बाई जावेदान सीमेंट, जावेदान कॉर्पोरेशन, जावेदान आप इसको ले लीजिए। 37 रुपीज दाम है इसका, 37.50। हाँ, इसको आप स्विच ओवर कर लीजिए, मगर ये शेयर मिलते नहीं है, आप आराम आराम से लीजिए। ये आपका मैं गारंटी करता हूँ कि ये 50 रुपए में आपके बिक जाएंगे, तो यू विल लूज योर, मतलब आपका जो लूज हो रहा है ना सिल्क बैंक में, ये आपको इसमें कवर हो जाएगा। अच्छा, अभी आप एक प्रीमा भी कह रहे थे, आप प्रीमा वो भी अच्छा, मतलब प्रीमा देखो स्लो आइटम है, प्रीमा इज अ गुड बाय, मगर वो थोड़ी गवर्नमेंट की टसल चल रही है ना, वो ऑपोजिट ग्रुप का है। हाँ, तो उसकी वजह से, मगर प्रीमा इज अ गुड। हाँ, प्रीमा आपको थोड़े महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा गेन देकर जाएगा, क्योंकि इसके माल भी बहुत अच्छा बिक रहा है, कंपनी भी बहुत अच्छी है। हाँ, तो प्रीमा अगर आपके पास पड़े हुए है तो इसको होल्ड करना। अच्छा, पेनी स्टॉक्स में हाजी साहब, ये कॉसम के बारे में रिपोर्ट आ रही है कि 12 रुपए तक आ सकता है, ये तो क्या ऐसे? अरे यार देखो, इसमें सट्टा है, बस नहीं जाओ इसमें। ये कर सकते हैं, देखो ये 11 भी कर देंगे, 10 भी कर दे, 12 भी कर देंगे, मगर इसमें आपके पास पड़े है तो आप इसको ऑफलोड कर लीजिए, नफा कर लीजिए। हाँ बस। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पेनी स्टॉक में कोई बात नहीं है सर। जी पेनी, जी सुहेल, जी सर, पेनी स्टॉक में मैडम को करिए। पेनी स्टॉक में जी बता भी चुके हैं सर, पेनी स्टॉक में दादा भाई सीमेंट का जो है सर बता चुके हैं। और इसके अलावा कोई सवाल है सर? जरा से अब मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा मैसेज दे दें, और जो आपके जो इज अ गुड बाय हैं उसमें आप किन किन स्टॉक को जो है मेंशन करेंगे? जावेदान, TSO एंड OGDC इज अ गुड बाय, मगर OGDC में फिलहाल मैं नहीं कहूंगा। जावेदान एंड PSO एंड पेनी शेयर्स के अंदर दादा भाई, और these are the 3 shares I can, because Prima is a good one at this rate. सही। और सर इस वक्त क्या मैसेज देना चाहेंगे, इस वक्त जो मार्केट जिस तरह से है, और क्या लोगों को मैसेज देंगे कि इस वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, और मार्केट कब अपनी रेगुलर पैटर्न और तेजी की तरफ आने वाली है? मैं ये मैसेज दूंगा कि बी कोशिश, देखो ना मार्केट में आप कमा नहीं सकोगे, ये मार्केट जिस तरह चल रही है ना, ये बहुत ही नहीं, आप बिल्कुल आप हार जाओगे, बदले के अंदर आप लिवरेज में जाओगे ना, आप नहीं कमा सकोगे, क्योंकि चंद आइटम है ना, इट्स ओवर बोट एंड उनके प्राइस इतने बढ़ चुके हैं कि वो मार्केट को खराब कर सकती है। देखो ना साजगार, गंधारा, देखो इनकी अर्निंग नहीं आएगी। तो मैं यही कहूंगा कि देखो अब ले रहे हैं, बहुत से लोगों को पसंद है, मगर आप कंपैरिजन करते हो ना कंपनियों की अर्निंग वाइज, तो इनके भाव नहीं होने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इनके रिजल्ट आएंगे ना, तो ये देखो ना जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है ना, बस ये होल्ड की वजह से इनके दाम है, वरना मैं यही कहूंगा कि बी कोशिश
काम मत कीजिए, हाँ कोई अच्छी आइटम है इसमें लीजिए, मगर देखो अभी फिलहाल काम करने का नहीं है, इसलिए कि आपके हालात इतने खराब है, कोई जगह काम नहीं हो रहा है, इट्स अ रेनी सीजन, सीमेंट सेक्टर बिल्कुल डल है। तो मुझे लग रहा है कि हालात बाहर भी बहुत खराब है। देखो ना, इन्फ्लेशन के फिगर तो ये दिखा देते हैं, मगर आप बाहर जाते हो ना तो यू कैन नॉट परचेस एनीथिंग, क्योंकि देखो ना गर्मी के अंदर, अब तो सर्दी आ रही है, आपका अंडे का दाम आप देख लीजिए क्या दाम होता है। गर्मी के अंदर तो अंडा कोई लेता नहीं है, मगर दाम ही नहीं घटे। तो अभी 2 महीने के बाद सीजन हो जाएगा सर्दियों का, तो ये कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है। देखो ना, बिजली का दाम भी ये नहीं घटा रहे हैं। देखो ना, ये दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के रेट है ना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। और ये क्यों कर रहे हैं मुझे तो समझ नहीं पड़ रही है। ये शहबाज शरीफ, ये फाइनेंस मिनिस्टर, क्या इनको कुछ पता ही नहीं है कि लोग इतने सफर कर रहे हैं कि नादिया, आपकी देखो, आपकी स्टॉक एक्सचेंज है ना, खुदा की कसम, मैं बड़ी बात नहीं कह सकता हूँ कि ये थोड़ी बहुत 4-5 हजार पॉइंट गिर भी सकती है। ये कोई वो नहीं है। देखो ना, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कोई काम नहीं है। देखो ना, इवन 1.5 लाख 2 लाख रुपए वाला काम कमाने वाला, उसका पूरा नहीं होता है। बिजली के बिल तो देखो 50,000, 60,000, 70,000। हाँ, स्कूल के आप बिल देखो, बहुत से लोगों ने स्कूलों से निकाल दिया है, लोग बेचारे बच्चों को, कि दे कैन नॉट अफोर्ड इट। बिल्कुल। तो ये तो यही कहूँ। बिल्कुल जी। और दूसरी, आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, आप सिंध की रोडें देख लीजिए, कराची की, कुछ भी नहीं है टोटली। खुदा की कसम, टीवी पर आकर ये बातें करके चले जाते हैं, मगर बहुत ही बुरा हाल है। बिल्कुल। और इस वक्त बारिश के सीजन में भी दुआ करने कहा है कि बारिश इतनी ना हो, क्योंकि इंतजामात नहीं है। ये हुकूमत का जो है आवाम को पैगाम है, तो इसमें तो बस अल्लाह से दुआ ही की जा सकती है। बिल्कुल। और यहाँ पर जी ये सुहेल जफर साहब, आपका सवाल है, बस 5 मिनट में दूंगी, आप लोग अपने सवाल जिन जिनको करना है काइंडली आप अपने सवाल कर लीजिए। ये लास्ट सवाल प्लीज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त टाइम है मार्केट का, टीआरजी के हवाले से जी। ये पूछना, पेनी स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी हो सकती है? पेनी स्टॉक नहीं करो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करो, जो अगर आपको रिस्क लेना हो तो 8-12 आने का लो, उसमें रिस्क लेकर निकल जाओ, मगर आप रोजाना करोगे ना तो आप यू विल बी द लूजर। सर प्लीज पीएसओ पे गाइड कर दें। पीएसओ? जी सर। हाँ, पीएसओ इज अ गुड बाय। देखो, पीएसओ का ये क्वार्टर के अंदर लॉस आएगा क्या, मगर पीएसओ मैं आपको बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कि डिविडेंड भी दे देंगे। एंड पीएसओ इज, आप पीएसओ में घबरा नहीं है, पीएसओ इज। सर सर मैंने 171 पे बाय किया था। हाँ, कोई बात नहीं है, आपके इंशाल्लाह आपके बिकेंगे 200 रुपीज में। थैंक यू। हाजी साहब, टीआरजी को बताएंगे जरा, टीआरजी का क्या है, मतलब काफी नीचे आ गया टीआरजी। टीआरजी की देखो वर्थ ही नहीं थी, मैं आपको बता दूं। वो तो देखो ना, सट्टे में इन्होंने कर दिया था 180 रुपीज, इसकी वर्थ ही नहीं थी। अभी बदले में माल बहुत पड़ा हुआ है, तो ये मुझे लग रहा है ये 55 और 65 के अंदर ही रहेगा, 50 रुपए और 65 रुपए के अंदर, अनलेस यहाँ के कोई पकड़ कर ले वे, या क्योंकि जहांगीर सिद्दीकी दे आर द मेन होल्डर ऑफ टीआरजी, 12% इनके पास शेयर्स पड़े हुए हैं, तो ये अगर आ जाए या कुछ कर सके, मगर मुझे नहीं लगता है यहाँ। और सर आपने रोशन पैकेजेस का बताया था और प्रीमा का बताया था, उस पर काइंडली बता दें। या रोशन पैकेजेस में प्रॉफिट कर लीजिए और प्रीमा यू होल्ड इट। जी उमैर अरशद, आप अपना सवाल कीजिए, बस ये आखिरी सवाल है, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे जी। जी सर, अभी आपने दादा भाई का और एक दूसरे जावेदान सीमेंट का बताया, तो जिस तरह दूसरे सीमेंट्स का भी आप कह रहे थे कि अभी ये डाउन जाएंगे, तो फिर इन 2 सीमेंट्स को आप क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि देखो इसमें पकड़ रहे हैं। देखो, दादा भाई के अंदर जो होल्ड कर रहे हैं ना, वो इसका दाम करेंगे कम से कम 8-9 रुपए। दादा भाई में भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप लो, आपको रुपया मिले ना तो आप निकल जाओ। हाँ, जावेदान के अंदर आई विल से यू होल्ड इट, उसमें आपको कम से कम 20 रुपए मिलेंगे। दैट्स इट।
वेरी गुड बाय जावेदान। और दादा भाई के अंदर आप लेकर आपको जो प्रॉफिट मिले ना उसको ऑफलोड कर लीजिए। ठीक ठीक। सही। बहुत शुक्रिया इकबाल सर आपका, और जो है आपने बहुत क्वेश्चन है। जी थैंक यू नादिया। चलें, थैंक यू सो मच सर, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ऐसे